फटाफट समझते हैं टाइप्स ऑफ रूम। ठीक है, इसमें पहला टाइप आ गया हमारा सिंगल रूम। ठीक है, यानी कि अ रूम फॉर वन पर्सन with a single room। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फिर एक हो गया ट्विन रूम, यानी कि a room for two individuals दो सिंगल बेड। हाँ, with two single bed। क्लियर है। इसी की तरीके से ट्रिपल बेड, ट्रिपल रूम, a room for three individuals विद थ्री डबल बेड। थ्री सिंगल बेड। थ्री सिंगल बेड। डबल बेड के होंगे भाई, सर मैं दिवस दिए धीरे से मत निकालो। क्वाड रूम, a room for four individuals with four single beds। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। भाई एक सिंगल रूम में एक सिंगल बेड होता है जो एक इंसान के लिए, एक पर्टिकुलर इंसान, उसके लिए एक चेयर, एक टेबल, सारी सुविधाएं एक। ट्विन रूम में दो लोगों के लिए है, लेकिन दो सिंगल बेड है, एक डबल बेड नहीं है, दो सिंगल बेड है, दोनों बेडों के बीच में कुछ फासला। समझे ना? इन कमरों में नजदीकियां जरा कम रहती हैं, थोड़ा सा फासला रहता है। अरे सर ऐसा भी हो सकता है कि मतलब ऊपर भी हो सकता है। नहीं, वो हॉस्टल का बात है। ठीक है, फिर ट्रिपल बेड, इसमें तीन अलग अलग सिंगल बेड। ठीक है, तीनों के बीच में कुछ ना कुछ फासला। ऐसा नहीं कि दो के बीच में नजदीकियां हैं, एक को पराया कर दिया, तीनों के बीच में फासला। और इसी तरीके से क्वाड बेड, यानी कि चार अलग अलग सिंगल बेड, चारों के बीच में कुछ ना कुछ फासला। ठीक है, ऐसा नहीं है कि दो अपनी अलग नजदीकें बना रहे हैं, दो अपनी अलग नजदीकें, चारों के बीच में कुछ ना कुछ फासला है। यहाँ पे बात सिर्फ बेड की होती है। ठीक है, नजदीकी और फासलों से संबंध सिर्फ बेड के बीच में। क्लियर? अब बात कर लेते हैं डबल रूम। A room for two adults with double bed। अब ये वो रूम है जहाँ पर एक डबल बेड दो एडल्ट्स के लिए है। यहाँ पे रूम के साथ और कोई सुविधा नहीं है, जस्ट एक सिंपल रूम है जिसमें आपका बेड है, एक रूम, वो सारी सुविधाओं के साथ एसी टीवी तो होगा, लेकिन सिर्फ एक रूम है। रूम ज़्यादा स्पेशियस नहीं है, रूम के साथ सोफा वगैरह नहीं है, सिर्फ डबल बेड रूम है। क्लियर है? अब डबल यानी कि रूम फॉर फोर एडल्ट्स with two double beds। क्लियर है? यानी कि एक ऐसा कमरा जिसमें दो डबल बेड, चार लोग, दो डबल बेड हैं, चार लोगों के लिए हैं। इसमें और इसमें कंफ्यूज मत हो, वो अलग अलग बेड है, ये दो डबल बेड है, ये डबल है। डबल बेडरूम में दो डबल बेड होंगे, चार लोगों के लिए होंगे। ये आमतौर पे एक फैमिली
लेती है, जिसमें माता पिता हैं, 2 लड़के हैं, 2 लड़के हैं, भाई बहन है, या जो भी एक साथ एक कमरे में रहना चाहते हैं, उनके लिए इस तरीके के रूम। क्लियर है? इसके बाद आ गया हमारा इंटरकनेक्टेड। इंटरकनेक्टेड रूम का मतलब 2 कमरे जी सर, जो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये ऐसे परिवारों के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे मान लीजिए बड़े भाई साहब गए हैं अपनी मिसेस के साथ, छोटे भाई साहब गए अपनी मिसेस के साथ, क्या वो एक कमरा वैसा तो शेयर नहीं कर सकते जिसमें एक ही कमरे में 2 लोग बैठे, नहीं? तो इसलिए वो 2 अलग अलग कमरे लेते हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं, इंटरकनेक्ट। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? फिर आ जाओ डुप्लेक्स, यानी कि 2 कमरे जो दोनों अलग अलग मंजिल पर है। अलग का मतलब एक 10वीं पे, एक पहली पे नहीं, एक दूसरी पे, एक तीसरी पे। ये दोनों कमरे अंदर से एक सीढ़ी के माध्यम से जुड़े हैं। ये डुप्लेक्स है। ऐसे कमरे आपको आमतौर पर कहाँ देखने को मिलेंगे? फ्लैट्स वगैरह, फ्लैट में, अपार्टमेंट, क्लियर है? जहाँ से व्यू अच्छा हो, हिल स्टेशन साइड। अब एफिशिएंसी रूम, यानी कि a room with kitchen एक ऐसा कमरा जिसमें आपको आपके किचन भी मिलती है। ये कमरा लंबे समय के स्टे के लिए लिया गया। इसमें रहने वाला व्यक्ति, स्टे करने वाला गेस्ट अपना खाना खुद ही पकाता है। ठीक है? ये एफिशिएंसी रूम है जो लंबे समय के लिए लिए जाते हैं, इसमें किचन साथ में। क्लियर? फिर आ रही बात स्टूडियो। स्टूडियो में आमतौर पे सोफा बेड हो, सर मीटिंग के लिए नहीं, जैसे सर एडजस्टमेंट के लिए, मतलब सोफे में ही बेड बन जाएगा। सोफा बेड होते हैं जो जिनमें सोफा की तरह इस्तेमाल होते हैं, जिनमें इनमें लेटने की सुविधा नहीं होती है, रात में खींच लेकिन रात होने पर इनके बेड्स को कन्वर्ट कर लिया जाता है सोफा बेड में। जी सर। सोफे को कन्वर्ट कर लिया जाता है बेड में, तो लेटने की भी सुविधा है। ये चीज़ कमरा नहीं करा सकते, इट्स अ स्टूडियो। क्लियर? जैसे आपने देखा होगा रेलवे वगैरह पे लाउंज होते हैं ना, जी सर, छोटे रेस्ट रूम जो होते हैं, जी जी वो एक तरीके के स्टूडियो होते हैं, उसमें सोफा बेड भी होते हैं। जी सर। रिक्लाइनर होता है ना, रिक्लाइनर क्या है? रिक्लाइनर सोफा बेड ही तो है, वही चीज़ है। ठीक है? अब आ जाओ कैबिना। कैबिना समझते हैं आप? बताइए। कैबिन्स अवे फ्रॉम होटल बिल्डिंग, यानी कि एक कैबिन जो होटल की प्रॉपर्टी है लेकिन होटल की बिल्डिंग से दूर है। ऐसे कैबिन आपको आमतौर पर समुद्र किनारे जो होटल होते हैं, बीच पे जो होटल होते हैं, झील किनारे जो होटल होते हैं, नदी किनारे जो होटल होते हैं, वहाँ देखने को मिलते हैं। इनके कैबिन आपके मेन बिल्डिंग से थोड़ा अलग वहाँ पर होते हैं। ऐसी जगह को क्या कहलाता है? कैबिन। ठीक है? ये सारी टर्म्स आपको याद रखनी है। जब आप सिस्टम पे किसी गेस्ट को रिजर्वेशन करेंगे ना, तब आपको ये उसके अकॉर्डिंग, सिस्टम के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें उसमें फीड करनी। क्लियर है? कि आपने किसी को सिंगल रूम दिया है, किसी को डबल रूम दिया है, किसी को कैबिन बना दिया है, किसी को स्वीट दिया है। अब बात कर लेते हैं पेंट हाउस। पेंट हाउस क्या होता है बताइए? सर बड़ा रूम नहीं, a room situated, दिखाइए, situated on roof, यानी कि एक ऐसा कमरा जो कि होटल की छत पर है। कहाँ है? होटल की छत पर। एक ऐसा कमरा जो कि होटल की छत पर है या एक खुली जगह पर है, जिससे आपको स्काई का व्यू मिल रहा है। किसका व्यू मिल रहा है? स्काई का। विद
स्काई व्यू। ठीक है, ये हमारे क्या कहलाता है, पेंट हाउस। पेंट हाउस ये आमतौर पर होटल की छत पे होते हैं, जिससे आपको आसमान का नज़ारा मिलता है, या एक बालकनी पे होते हैं। बाहर का व्यू भी। ठीक है, यहाँ से आपको बाहर का व्यू मिलता है। क्लियर है? इसमें दीवारें जो है पारदर्शी होती हैं, आप दीवार देख सकते हैं, कोई बाहर से अंदर नहीं देख सकते। ठीक है, क्लियर? अब बात कर लेते हैं डिलक्स रूम। डिलक्स रूम, ये रूम जस्ट सिमिलर होता है हमारे डबल रूम जैसा। इसमें भी डबल बेड होता है, लेकिन ये डबल बेड के रूम के कंपैरिजन में ज़्यादा बड़ा होता है, स्पेशियस होता है। इसमें सारी सुविधाएं डिलक्स होती हैं, और ये होटल के उस हिस्से में होता है जहाँ से नज़ारा बहुत बढ़िया डिलक्स रूम है। समझ लो ना, ये फ्रंट फेसिंग होगा, इसका व्यू बहुत अच्छा होगा। सर डिलक्स रूम छोटे में आता है ना, जैसे डिलक्स रूम कहने को देखो, डिलक्स रूम बीच का रूम है, जो अच्छा। स्वीट और रूम के बीच के फर्क में आता अच्छा है। अच्छा अच्छा। ठीक है, मतलब डिलक्स रूम में आपको नज़ारा बहुत अच्छा मिलेगा। अच्छा। ठीक है, और रूम के कंपैरिजन में थोड़ा सा बड़ा रहेगा। ये है, क्लियर है? अब बात कर लेते हैं स्वीट। स्वीट क्या होता है? स्वीट मतलब एक ऐसा कमरा जिसमें आपका बेडरूम अलग है, लिविंग रूम अलग है, बाथरूम अलग है, बाथरूम में बाथटब है, जी सर। हर एक चीज बड़ी। मतलब स्वीट आपका आमतौर पे समझो 2-3 कमरों का मिलाकर के एक स्वीट बनता बड़ा है, जो बहुत स्पेशियस है। क्लियर? समझ गए डिलक्स और स्वीट के बीच का फर्क समझ गए? जी सर। अब आ जाओ कहाँ लिखने वाली, अब आ जाओ प्रेसिडेंशियल स्वीट। ठीक है, प्रेसिडेंशियल स्वीट का मतलब यहाँ पर सिर्फ कौन रुकेगा, कौन रुकेगा यहाँ पर सिर्फ प्रेसिडेंशियल स्वीट। रेजिडेंशियल स्वीट। हाँ, ओनली फॉर प्रेसिडेंट। ओनली फॉर प्रेसिडेंट। हाँ, ये स्वीट ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ प्रेसिडेंट रुकते हैं। अब सर ये समझो ऐसी सर क्या ये सुविधाएं किस हो प्रॉपर्टी सकती में हैं? होंगे सर ये? हाँ? सर नॉर्मल प्रॉपर्टी पे तो होंगे नहीं ये रूम। क्यों नहीं होंगे? हर 5 स्टार प्रॉपर्टी में एक प्रेसिडेंशियल स्वीट होता है। हाँ। जरूरी थोड़ा है अच्छा। भाई अगर देखा जाए, एक राजनेता भी तो एक इंसान ही है। यस सर। अगर अपने कामकाज के सिलसिले में कहीं गया है, किसी देश की यात्रा पर गया है, जरूरी थोड़ा है वो उस देश के सांसद में ही जाके रुके, संसद भवन में। हाँ। संसद भवन में कोई रुकता है? नहीं रुकता। वो कहाँ रुकेगा? प्रेसिडेंशियल स्वीट में। ये कहाँ होंगे? 5 स्टार होटल में भी हो सकते हैं। क्लियर है? ये इस सब में कहीं कोई दिक्कत है नहीं है ना? अब हमारा कुछ रह रहा है, बताओ कोई सा एक कमरा बच रहा है? हाँ भाई शायद सर सभी इतने ही है वो। इतना ही है पक्का? पेंट पेंट उस्तादी सर आपने पेंट्री। है पेंट्री नहीं। एक मिनट सर वीआईपी। अरे गैपी होता है क्या? वही गैपी होता है प्रेसिडेंट वाला। हाँ चलो एक चीज ये समझ लो कि एक जो जिस हम बेड की बात कर रहे हैं ना, अगर हम सिंगल बेड की बात कर रहे हैं तो सिंगल बेड से यहाँ पे इनका साफ साफ मतलब है 3x6 का, यानी कि 3 फीट इसकी चौड़ाई हो गई, 6 फीट इसकी लंबाई हो गई। ठीक है, और जो हम डबल बेड की बात कर रहे हैं उसमें 2 कैटेगरी आ जाती है, एक क्वीन साइज आती है और एक क्वीन साइज आती है। ठीक है, क्वीन साइज बेड होता है हमारा 6x6 का, क्वीन साइज बेड होता है हमारा 5x6। क्लियर है? अब अगर आपसे कोई बेड का साइज पूछ ले, डिफरेंस पूछ ले, नाम पूछ ले, तो आप ये बता सकते हैं। क्लियर है? कहीं इसमें कोई समस्या? डिलक्स रूम जहाँ से नज़ारा अच्छा हो, नज़ारा अच्छा ठीक ठाक हो, स्वीट रूम जो दो बड़ा- कमरों को बढ़ा बड़ा करके हो, बनाया है, सब जिसमें living कमरा room, अलग है, balcony, सोफा sitting अलग area, है। ठीक है,
कैबिन जो होटल की प्रॉपर्टी से थोड़ा दूर है, ठीक है। जी सर। पेंट हाउस जिससे छत का छत या का। आसमान का नज़ारा मिल रहा है, 2-3 मंजिल। ठीक है, जो कि छत पर है। डुप्लेक्स जो एक दूसरा एक मंजिल पर है लेकिन अंदर एक सीढ़ी के माध्यम से जुड़े हुए हैं। डुप्लेक्स। इंटरकनेक्टेड, सर कनेक्टेड है, हाँ, मतलब एक जो ही रूम आपस में में जुड़े हुए हैं थोड़ा सा- दरवाजे के माध्यम से, ठीक है। इसमें कहीं कोई दिक्कत नो सर। क्लियर है? Clear। चलो।